the widows of the Pulwama martyrs who are continuing their dharna in Rajasthan. There's been a crackdown on that protest. Remember, the Rajasthan government, Ashok Gehlot's government, facing criticism for police excesses during the protest by the Pulwama martyrs. भंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भंवर, अब बताया जा रहा है कि फिर से दोबारा जो वहां पे वीर नारियां जो वहां पे धरने पे बैठी हुई थी उन पर फिर कोई कार्रवाई करी गई है पुलिस की तरफ से, उसके बारे में जरा बताएं। जी देखिए, रात को देर रात उनको डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करके सेल थाना जो है जयपुर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है, वहां उस थाने पर ले जाया गया है और वहां उनको रखा गया है। फिलहाल गिरफ्तारी की बात को लेकर पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन वहां से डिटेन कर लिया गया है, इस बात की पुष्टि हो गई है। रात को देर रात 3 बजे भारी पुलिस जाब्ते के साथ एक कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 वीरांगनाएं, किरोड़ी लाल मीणा और उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया गया है। जी तो अब तक there's been no response from the chief minister as well, because not just political pressure but there's been outrage across the country. Bhavar, any response that has come in from the chief minister? उन्होंने एक बार भी इनसे मुलाकात नहीं की है, कोई रिस्पॉन्स आया है उनकी तरफ से? देखिए, रेस्पॉन्स के नाम पर फिलहाल कुछ नहीं है। कल शाम को जो ट्वीट मुख्यमंत्री का आया था कल दिन में, उस ट्वीट के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से आक्रोशित हुई थी वीरांगनाएं और उन्होंने सीएम आवास की तरफ कूच करने की कोशिश की थी और मुंह में दूध दबा करके वो जाना चाहती थी, कहना चाहती थी अपनी बात, लेकिन उनको बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया। भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात रहा था और देर रात 3 बजे ये कार्रवाई की गई है, जब वहां से वीरांगनाओं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को डिटेन कर लिया गया है। ये कार्रवाई भंवर बताया जा रहा है देर रात की है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी उनके ऊपर इस तरीके से जो जोर जबरदस्ती उनकी तरफ से हुई थी राजस्थान पुलिस की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अब उनकी एक मांग और बढ़ गई है कि जहां वो चाहते थे कि जो पुलिस ऑफिसर्स जिन पे उन्होंने हमला किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, कार्रवाई करने के बाद वो कह रही थी कि पुलिस ने जिस तरीके की उनके साथ हाथापाई की थी और जिस तरह से पुलिस ने उनको धक्का मारा था जिससे चोटिल हुई थी और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रही थी कि एक जो एडिशनल एसपी है और एक सर्किल इंस्पेक्टर है, दोनों को निलंबित करने की मांग वो कर रही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारी भी मिले, कमिश्नर भी गए, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई गई, पत्र लिखे गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। खुद सचिन पायलट ने भी पत्र लिखकर कहा था कि उन दोषी पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और उसका नतीजा ये रहा कि लगातार धरना बढ़ता गया। 11वें दिन इस धरने को लेकर ये सीएम आवास की तरफ कूच कर गए और उस दौरान उनको रोका गया और देर रात ये कार्रवाई इसलिए की गई कि उस वक्त ना तो कोई ज्यादा भीड़ वहां रहती है, सिर्फ वो 3 महिलाएं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कुछ 2-4 कार्यकर्ता वहां रहते हैं। मीडिया भी उस समय दूरी रहता है क्योंकि सिविल लाइन है, धारा 144 वहां रहती है। इसलिए कोशिश यही की गई कि देर रात 3 बजे ऐसे समय पर कार्रवाई की गई है जब कोई बहुत ज्यादा उनका विरोध नहीं हो पाए और तुरंत उनको उठा करके हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के सेल थाने ले जाने की खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्मेशन नहीं है कि इस जगह के बाकी कार्यकर्ताओं का अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। Okay, so these are the widows of the Pulwama martyrs who sacrificed their lives for the country, and this is the kind of treatment that they are getting in Rajasthan. Bhavar, as far as the political reactions are concerned, the BJP MP has extended his support. Not just the BJP leaders, but also several from the Congress party, including Sachin Pilot, have also spoken of giving all support. It's not just BJP, but also some within the Congress party who have come out and said that these widows need to be supported and the government must look into their demands. बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई लोग भी सामने आए हैं, जिसमें सचिन पायलट एक प्रमुख तौर पर हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो वीरांगनाओं के साथ हुआ वो ठीक नहीं और नियमों में शिथिलता देकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक पत्र भी उन्होंने लिखा। लेकिन जैसा कि सबको मालूम है, सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो तनातनी है जो पिछले 4 सालों से चल रही है वो बरकरार है। ऐसे में उनकी चिट्ठी का बहुत ज्यादा फायदा अगर हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम है और वही कारण हुआ कि देखिए मुख्यमंत्री ने तुरंत। ये कैसी कार्रवाई है? एक बार बने रहिए हमारे साथ भंवर, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, एक बार सोचिए, देर रात 3 बजे की कार्रवाई राजस्थान पुलिस की तरफ से की जाती है। जो हमारी वीरांगना है, जो वीर नारियां हैं, जो धरने पे बैठी हुई इतने दिन से, उनको रात में उठा लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। देखिए, ये मानसिकता दिखाता है कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, शहीदों का और उनके परिवारों का करो अपमान। पहले पुलवामा आतंकी हमला नहीं था, ये राहुल गांधी विदेशी धरती पर कहते हैं, कार बॉम्ब कहते हैं, और अब जिस प्रकार से पुलवामा के
अंदर शहीद हुए हमारे शहीदों के परिवारजनों के साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की, उनको उठा देना, डिटेन करना, जो इनके साथ किया जा रहा है, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। ये सैनिकों से, शहीदों से सवाल पूछते, सर्जिकल स्ट्राइक का, ये पिटाई हो गई, ये कहते हैं। अब शहीदों को जब अधिकार की बात होती है तो उनके अपमान पे उतर आते हैं, उनके परिवारजनों को डिटेन करते हैं। इन्होंने OROP नहीं दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, आर्मी को, आर्म फोर्सेस को हमेशा बेसिक इक्विपमेंट से तनहा रखा। तो ये उनकी असली मानसिकता दिखाती है। ये सेना विरोधी और सेना के परिवार विरोधी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का एक और परिचय है। But Shehzad, look at the defiance or a don't care attitude by the Chief Minister. For about 12 days now, these women have been protesting, the widows of the Pulwama martyrs. There's been a lot of anger, but the Chief Minister has refused to even meet them once, refused to give in to their demands. Just recently, we also had the Chief Minister celebrating Holi, but he still does not have the time to meet these widows who have been out on the streets protesting for about 12 days now. He has the time to meet all other kinds of elements because of vote bank politics, but he does not have time for the widows of Pulwama simply because he thinks that this is not going to be his vote bank. And because of the vote bank politics, they don't care about armed forces. They keep on insulting the armed forces, the families of the members of the armed forces who have given up their lives. And this has become the trait. It's unfortunately the worst form of vote bank politics that is at display. जी, धन्यवाद आपका शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पे हमारी जो वीर नारियां हैं वो इतने दिनों से तत्ती धूप में, अगर हम देखें, अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना जिस तरह से जारी रख रहे हैं और उनकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। राज्यवर्धन राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? अगर हम देखें, देर रात को 3 बजे वीरांगना, जो हमारी वीर नारियां हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है। All right, we are getting as many voices as possible, but they have been deserving the samman and the sympathy, but they have already got what is treachery and tiraskar. And this is happening on part of the state government there because they are not listening to the cries, to the pleas of the women, the martyrs, widows who have been protesting for the last almost 2 weeks now, because they have been saying all of the promises that were made to them while after the Pulwama terror strike happened and they lost their husbands. Or even when it comes to their loved ones, they have now been unheard and all of those promises still remain unfulfilled. And they are now out on the streets because they say कि उनकी मजबूरी है, उनको सरकार को जगाना है कि इतने 4 साल हो चुके हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ना उनकी मांगे पूरी करी है, और जो वादे करे गए थे सरकार की तरफ से वो भी पूरे नहीं करे गए हैं. So those are the allegations that are now being leveled by the widows, by also when it comes to the kin of those who have lost their lives, the bravehearts who sacrificed their life for the nation. And we have seen previously as well how they were manhandled and assaulted by the police, as they have been now raising demands that action must be taken against the errant police. Now in the dead of the night around 3 a.m. we are told that these widows, these Veer Naris, have now been picked up by the police. So it's not just that their demands remain unfulfilled. For the last 12 days they've been protesting. The Chief Minister has even refused to meet them. When questioned about it, the Congress leaders have been saying that there is a protocol that is in place to meet the Chief Minister. Anyone who is protesting can't just meet the Chief Minister. But what explains the police crackdown? Now the widows also being detained by the police officials in the dead of the night. We're keeping a track of this top focus story and the outrage that's coming in. For now, slipping into a quick break here. We'll be right back.